Hello students, today we are going to solve the next question of chapter gravitation of class 9 physics. जैसे क्वेश्चन है, what is the magnitude of the gravitational force between the earth and a 1 kg object on its surface? Given that mass of the earth is 6 into 10 to the power 24 kg and radius of the earth is 6.4 into 10 to the power 6 मीटर। इसमें हमको इतनी वैल्यू दी गई हैं। अब इसको हम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेस से सॉल्व करेंगे। हमको सबसे पहले इसका फार्मूला पता होना चाहिए और साथ में कैपिटल जी जो एक्सीलरेशन इसमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है उसकी वैल्यू पता होना चाहिए। दोनों वैल्यू पता होना चाहिए तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करेंगे, m इज इक्वल टू 1 kg। मास ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 24 किलोग्राम kg। रेडियस ऑफ द अर्थ कैपिटल R इज इक्वल टू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बेस से हम इसको देखते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में इनके सभी की वैल्यू हमको लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद है क्या, 6F इज इक्वल टू कैपिटल G m टू कैपिटल M इंटू स्मॉल m अपॉन R स्क्वायर। और इसमें सभी की वैल्यू पुटअप करेंगे सीरियल वाइज। कैपिटल G की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू कैपिटल M की वैल्यू, ये कैपिटल G की वैल्यू हो चुकी। कैपिटल M की वैल्यू है 6 इंटू 10 टू द पावर 24 और स्मॉल m की वैल्यू है 1 अपॉन कैपिटल R की वैल्यू है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का स्क्वायर। अब इसमें पावर की वैल्यू को एक साइड में ले जाएंगे और बाकी न्यूमेरिकल वैल्यू को एक साइड लिखेंगे। 6.67 इंटू 6 ये न्यूमिनेटर में है दोनों, और डिनोमिनेटर में 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 24 अपॉन 10 टू द पावर 6 इंटू 10 टू द पावर 6। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर 6.67 जो है दो प्लेस पर पॉइंट लगा हुआ है, और नीचे देखते हैं डिनोमिनेटर में 4 के पास पॉइंट है, यहाँ पर भी 4 के पास पॉइंट है। मीन्स एक और एक 2 डिजिट इधर भी है और 2 डिजिट ऊपर भी है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मैथमेटिक्स दोनों पॉइंट को हटा दिया जाएगा। 667 इंटू 6 अपॉन 64 इंटू 64 इंटू 10 टू द 10 के समस्त सभी पावर को कलेक्ट कर लिया जाएगा। -11 प्लस 24 -6 -6। इसके बाद इन दोनों की वैल्यू को मल्टीप्लाइड करेंगे। ये मल्टीप्लाइड 4002 आएगा। इसी तरह से नीचे की वैल्यू दोनों का मल्टीप्लाइड करेंगे। इसकी वैल्यू का मल्टीप्लाइड 4096 आएगा, 4096 इंटू 10 टू द पावर 24 -23 हो जाएगा। 6 6 12 और 11 23। 24 में से 23 को माइनस करेंगे। नेक्स्ट टर्म पे हम 4002 में, जो यहाँ पर 4002 था और इसमें 4096 से डिवाइड कराएंगे। ये वैल्यू डिवाइड होने पर आती है 0.9770 इंटू 10 टू द पावर 1। कैसे 10 टू द पावर 1 हुआ? 24 में से हम 23 माइनस करेंगे, 1 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट 0.977 इंटू 10 टू 10 ऐसे रहने देंगे। इसके बाद इस टेल से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट तुरंत ही
लेफ्ट साइड में राइट साइड में खिसक जाएगा, 9.77 हो जाएगा। इसको अप्रॉक्सीमेट 9.8 भी लिखा जा सकता है। कितने न्यूटन? 9.8 न्यूटन हमारी वैल्यू आएगी। यही हमारा एग्जैक्ट आंसर होगा। इससे ये पता चलता है कि किसी भी 1 kg के ऑब्जेक्ट में जो अर्थ फोर्स लगाता है उसकी वैल्यू 9.8 न्यूटन होती है। इसको हम जनरली तौर पर भी देख सकते हैं, जो हमारा वेट फोर्स होता है, वेट फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू जी के बेस से देखें। m की वैल्यू हमने बताया था मास ऑफ ऑब्जेक्ट 1, और ग्रेविटी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है? 9.8 होती है। इससे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 9.8 न्यूटन हो जाएगा। अर्थात हम यहाँ पर एक क्लियर कर सकते हैं, ये फाइनली डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी 1 kg ऑब्जेक्ट पर 9.8 न्यूटन का फोर्स वर्क करता है। ओके, इसी तरह से आप सभी क्वेश्चंस को और भी रिपीट करते रहें, सॉल्व करते रहें। जो भी प्रॉब्लम्स हो उसके लिए कंसल्ट करें, और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कराया जाएगा, बताया जाएगा, हर प्रोसेस को सॉल्व कराया जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।